बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राणा अब्दुल कयूम फौजी है और मैं यहाँ मेरा फार्म है। और हमें तकलीफ इस बात की है कि तूड़ी भी हमें बहुत मुश्किल मुहैया है। तूड़ी का रेट तकरीबन 1400 से 1500 अभी है, जो कि सीजन का मौका है। गवर्नमेंट सिंध ने हमें दूध का रेट तो दिया, लेकिन 3 दिन के बाद इतना बड़ा हंगामा पेट्रोल का शुरू हुआ कि जो हम वैसे पंजाब से या सिंध से लाते हैं, वो किराया अगर पहले 1,20,000 था, अभी 2 से 2.5 लाख रुपए किराया है, और सिंध से 50,000। अगर ये काम ऐसे ही चलता रहा तो हमारे सिंध के हारी जो भैंसे पालते हैं वो भैंसे पालने छोड़ देंगे, क्योंकि उन लोगों को पूरा मुआवजा नहीं मिलेगा। जब यहाँ दूध सही नहीं बिकता, पूरा रेट नहीं मिलता, रेट मतलब 240 रुपए है, जबकि यहाँ रेट होना चाहिए कम से कम 300, 320, काफी तो मंगवा दे, आखिर पे 280 तो हो। जो कि लाहौर में फार्म से 240 रुपए आधी गाय आधी भैंस का दूध जा रहा है, लेकिन हम लोग पूरा तगोताग से 4 किलो क्रीम देने पे भैया एग्री है, और 4 किलो क्रीम हमें रेट मिल रहा है 8,200 रुपए किलो। तो बराए मेहरबानी गवर्नमेंट से भी हम कहते हैं, और बेकार भाइयों से भी और दुकानदारों से हमारे साथ मिलके हमारी मदद की जाए। ये इधर करोड़ों रुपए का कारोबार है, अरबों रुपए का कारोबार है, गवर्नमेंट को भी फायदा है, और इस पे नजरसानी की जाए, गवर्नमेंट भी करे और हमारी जिला की हुकूमत भी करे, और हमारे सदर जो भी कबीना है, लगोरियों की कबीना है, छोटी बड़ी 4-5 कबीना है, ये तमाम लोग इकट्ठे होके कोई फैसला करे, ना कि अपने अपनी लहदा छोटी छोटी 2 चरपाइयों पे बड़े पंचायत करे, और उससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर ये काम ऐसे ही चलता रहा तो अभी तो लोगों के जिसके पास 300 है और उस पे 10 लाख, 5 लाख, 50 लाख कर्जा है, ये बढ़ता जाएगा। और अभी आए दिन सिंध के लोग, पंजाब के तमाम लोगों में से एक ना एक का घर उजड़ता है, या वो सीधा दिवालिया करता है, 10 से 12 लाख, 13 लाख में भैंस मारता है, या फिर वो बेच के अपना घर दरवाजा फारग करके इज्जत बचाने के लिए अपनी घर की जमीन भी बेचता है। तो बराए मेहरबानी जो लोग बचे हुए हैं, जो लोग फार्मर